हु इज दीपक मस्के, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, दीपक मस्के भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता है और हमारी भाजपा ऐसी ही है। हर व्यक्ति हु इज़ दीपक मस्के, हर व्यक्ति का जो दायित्व पार्टी का रहता है उस पे हम लोग काम करते हैं। तो नाम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, दायित्व ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दीपक मस्के जी इसी तरह अपने काम को बिना बताए काम करते जाते हैं और आज राष्ट्रीय स्तर पे पूछे। दीपक जी, मैं छोटे छोटे सवाल करूंगा। दीपक मस्के को जो जिम्मेदारी मिली है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज तक आईटी सेल का हेड छत्तीसगढ़ से तो कम से कम कोई नहीं बना था। देखिए, कभी नहीं बना था और अभी बना है, मौका मिला है। छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व का विषय और मेरे लिए तो बहुत गर्व का विषय है। तो ये जो जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय संगठन ने कुछ सोच विचार कर कर ही ये तय किया होगा। उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी नीति जिसका उपयोग वो मेरे मार्फत करना चाहते हैं, उन नीतियों का, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रस्तुत हूँ। और अभी हम लोग केंद्र में जाने भी वाले हैं, बातचीत होगी, किस तरह की रणनीतियाँ बनानी है उस पर काम किया जाएगा। दीपक मस्के के बारे में अगर हम लोग 30 सेकेंड 40 सेकेंड में जानना चाहें, पढ़ाई लिखाई, परवरिश, पारिवारिक बैकग्राउंड, तो उसको आप किस तरीके से बताएंगे? किसी एक व्यक्ति को जितना सामान्य तरीके से आप व्याख्या कर सकते हैं, वो व्याख्या मेरे लिए पर्याप्त है। बहुत, मैं पहले ही कहा कि छोटे छोटे सवालों के जवाब देते हैं। अब थोड़ा गंभीर सवालों पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये जिम्मेदारी उस समय मिली है जब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, यूथ में नैरेटिव बनाया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी और मैं हूँ नक्सली, तमाम इस तरह के विषय आ रहे हैं। उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए आपका क्या रोड मैप होगा, क्योंकि आपके पास अब वो जिम्मेदारी आ गई है? देखिए, वास्तव में ये बड़ा गंभीर विषय है कि कुछ दल, कुछ विशेष वर्ग के लोग एक गलत धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं देश भर में। और हम कहते हैं ना कि झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो सच प्रतीत होने लगता है। तो ये बड़ी चुनौतियां भी हैं, उसको तोड़ना, सही नैरेटिव, जो गलत बातें हैं उसका सही चीज़ें क्या है, ये लोगों तक पहुंचाना, ये एक बड़ा दायित्व मेरे पास होने वाला है। अभी मालवीय जी ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। मेरी कल उनसे बात भी हुई इस विषय पे, आज मैं उनसे मिलूँगा भी। और ये विषय सबसे अहम रहने वाला है हम लोग के सोशल मीडिया के लिए, कि ये जो भ्रम बनाने वाले नैरेटिव है इसको तोड़ने का और भरसक हम क्या प्रयास करें और किन किन माध्यमों का और उपयोग करें। तो हम लोग अभी चाहेंगे, चर्चा करेंगे, और जो गति से चल रहा है काम, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, उसको और गति देने का प्रयास होगा। अभी एक सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चल रहा है कि अमित मालवीय का 11 साल का कार्यकाल बनाम दीपक मस्के, किस तरीके से उस जो लिगेसी है, अमित मालवीय ने जो काम किया, बीजेपी के लिए काम किया, उसको आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, उन्होंने बहुत लंबे समय तक मार्गदर्शन किया। मैं उनके टीम का बहुत लंबे समय तक सदस्य रहा। कई राज्यों में उन्होंने मुझे जवाबदारी दी, तो वो मेरी तासीर को भी समझते थे, काम करने की प्रणाली को समझते थे। एक योजना जो बना के देते थे उस पर हम लोग काम करते थे। तो भाजपा इसी तरह काम करती है। कुछ साल हमने सीखा, अभी दायित्व तो मेरे पास है, लेकिन उनका अनुभव का उपयोग हम लोग लगातार करते रहेंगे। अभी एक चीज़ और आ रही है कि जो नैरेटिव बन रहा है, जो सोशल मीडिया पर या अलग अलग आंदोलनों में, जंतर मंतर का आंदोलन हो या रांची का आंदोलन हो, उस आंदोलन से सरकारों के प्रति, जंतर मंतर का तो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर था, झारखंड का आंदोलन झारखंड सरकार पर था, सरकारों के प्रति जो युवाओं में नाराजगी है, जो गुस्सा दिख रहा है, या फिर कुछ उसमें ऐसे एलिमेंट भी शामिल हो जा रहे हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनको कैसे आप जवाब देंगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, जब तक विषय सही हैं, गलत विषय नहीं आ रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। लेकिन कोई गलत तत्व, गलत चीज़ों को परोसे गलत तरीके से, उसको रोकना आवश्यक है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल सोशल मीडिया प्रमुख होने के नाते हम लोग तो वो काम करेंगे ही, सरकार भी अपना काम कर रही है। और इस तरह के गलत नैरेटिव फैलाने वाले विषय पर कानून अपना काम करेगा। आईटी के अपने कानून मजबूत होते जा रहे हैं। जहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ें दिखेगी तो उसकी रिपोर्ट की जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास होगा उसमें। एक लोगों के मन में ये भी है कि आखिर दीपक मस्के का चयन कैसे हुआ, कौन से फैक्टर थे, क्या था चयन के पीछे, क्या था, उसको आप थोड़ा बताइए। आपका चयन, क्या कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ, कुछ बातें हुई, या राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि यहाँ के प्रभारी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो आपके काम को देखकर क्या चयन का आधार क्या था? देखिए, हमारा भाजपा में हम लोग सब कार्यकर्ता लगातार काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं विश्लेषण सबका होता रहता है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय टीम के लिए होगा कि उन्होंने क्या देखा, मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं।
ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपको वहाँ पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर जवाब मिल पाएगा।